अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास डेटा क्लीनिंग के हवाले से एक एक्टिविटी है। कुछ डेटा दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि इसको ना डेटा क्लीन करें। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। सबसे पहले लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट कॉमन डेटा टाइप्स, डेटा एंट्री मिस्टेक्स। कह रहा है इसको आप लर्न करें, देखें, पढ़ें और आइडेंटिफाई करें कि इसमें कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं। आगे सच है स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक, स्पेलिंग एरर तो नहीं है। मिसिंग वैल्यू, कोई वैल्यू ऐसी जो दी ना हो, मिस हो। एंड इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, और इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग देखें कोई ऐसी फॉर्मेटिंग तो नहीं है जो आपके सेंट्राइज से हटके हो। मीन एक सीक्वेंस के साथ एक चीज़ चल रही है और एक अनसीक्वेंस आ जाए, उसमें चेंज आ जाए, तो उसको हम अनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट, रिव्यू द मेसी टेबल 5.2। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप इसको अच्छे से देखें। आपका टेबल अगर आप देख सकते हैं तो टेबल 4 रॉ डाटा अबाउट फेवरेट स्पॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद मेसी डाटा। मेसी डाटा मीन जो आपका इनिशियल डाटा होता है उसकी बात करें, इसमें मिस्टेक्स भी होंगी आपकी। इसी तरह 4 स्टूडेंट्स हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4। उनके नेम्स हैं, उसका गेस्ट और फेवरेट स्पॉट, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑफ डे, कि किस किस टाइम में वो खेला जाता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। 2 पॉइंट है वर्क इन पेयर्स, सिट विद पार्टनर, स्टडी द टेबल टुगेदर। मतलब वो कह रहा है अपनी क्लास में ना 2-2 पर्सन का ग्रुप बना लिया जाए तो बेटर है। थर्ड, स्पॉट एंड लिस्ट एरर्स। वो कह रहा है इसमें एरर्स की लिस्ट बनाएं। फर्स्ट है फाइंड एटलीस्ट 5 एरर्स दे में इंक्लूड। मतलब 5 ऐसे एरर्स फाइंड करें जो कि आपकी डिफरेंट चीज़ों पर बेस करते हों। अगर एरर्स की बात की जाए तो हमारे पास इसमें एरर्स सबसे पहले देखेंगे। आपको पता है कि 2 में सीरियल नंबर 2 का टाइम ऑफ डे मिसिंग है। इसी तरह सीरियल नंबर 3 का आपके पास फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। 2 तो हमारे ये एरर फाइंड हो गए हैं। नेक्स्ट, अगर डेली की स्पेलिंग देखी जाए तो एक जगह आपके डेली के स्पेलिंग भी रॉन्ग है, 3 हमारे पास फाइंड हो गए। और फोर्थ एरर अगर देखा जाए तो फोर्थ में सीरियल नंबर 3 पे आपके पास मॉर्निंग, मतलब आपकी फॉर्मेटिंग ऊपर से अगर देखें तो इवनिंग का ई बड़ा है, आफ्टरनून का ए बड़ा है, लेकिन मॉर्निंग का एम स्मॉल है। तो ये फोर्थ एरर आपका फाइंड हो गया। और इसी तरह फिफ्थ एरर हमारे पास कौन सा है। फिफ्थ एरर अगर टाइम ऑफ डे को आप देखें, टाइम ऑफ डे की ना एक कंसिस्टेंसी चल रही है, तो मॉर्निंग पे आके वो कंसिस्टेंसी जो है ना हमारे पास फॉर्मेटिंग की इनकंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से 5वां एरर हमारे पास ये बनता है। फोर्थ पे हमारे पास करेक्ट द एरर्स, एरर्स को करेक्ट करें। डिस्कस हाउ फिक्स ईच एरर लॉजिकली एंड फेयरली। मतलब आपने 1 बाय 1 इसको लॉजिकली भी देखना है और फेयरली भी देखना है कि किस तरह से इसको हम फिक्स कर सकते हैं। दूसरा, रीराइट द क्लीन टेबल नीटली इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है, फोर्थ का दूसरा पॉइंट है, आपने सारे के सारे एरर फाइंड करने के बाद आपने एक नीट टेबल बनाना है जिसमें आपके कोई भी एरर कंटेन ना करता हो, उस पर किसी किस्म का एरर ना हो। जो भी हमने ऊपर 5 एरर्स डिस्कस किए हैं वो हमारे पास एरर उसमें मौजूद ना हो, तो हमारे पास एक क्लीन टेबल होगा, उसको हम आफ्टर क्लीनिंग कहेंगे, टेबल हमारे पास मौजूद है। फिफ्थ हमारे पास क्लास शेयरिंग ऑप्शनल है, ये वो कह रहा है। तो वो कह रहा है कंपेयर योर नीट टेबल विद अनदर ग्रुप। मतलब आपकी क्लास में 2-2 का भी मैंने आपको बताया कि ग्रुप बना होगा, तो आप क्या करें, अपने नीट टेबल को किसी दूसरे अपने क्लास फेलो के ग्रुप के साथ उसको मैच करें। क्या चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो हमने मिस कर दी हों। सेकंड पॉइंट में वो यही कह रहा है। सेकंड है सी इफ़ दे फाउंड द सेम एरर और डिफरेंट वन। मतलब आप उसके साथ कंपैरिजन करें कि एरर आपके सेम है या आपके डिफरेंट है। तो ये बेसिकली आपने चीज़ें करनी है। तो ये एक्टिविटी आपको मैंने करवाई है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास एक रिमेंबर बॉक्स है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो कह रहा है आपने माइंड में रखने हैं, पढ़ के भी आए हम प्रीवियस, फिर भी आपने अपने माइंड में इसको रखने हैं। फर्स्ट है डेटा एनालिसिस हेल्प अस फाइंड पैटर्न एंड मेक डिसीजंस।
कह रहा है डाटा एनालिसिस की मदद से, वो एक स्मॉल सी एक स्टेटमेंट लिख रहा है कि डाटा एनालिसिस की मदद से हम अपने पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टाइम याद होगा आपको कि मोस्टली बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और किस टाइम पे खेलते हैं, इवनिंग के टाइम पे, तो ये एक पैटर्न है बेसिकली। एंड मेक डिसीजंस, दो चीज़ों में हमारे पास डाटा एनालिसिस हमारे लिए हेल्पफुल होता है, एक पैटर्न को फाइंड करने के लिए और डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारे पास वी यूज़ काउंट एंड कंपैरिजन टू अंडरस्टैंड डाटा। हम नॉर्मली काउंट और कंपैरिजन डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर हम दो डाटा या दो ग्रुप्स का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हम उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे कि इसने क्या किया है और दूसरे ग्रुप ने क्या किया है। तो बेसिकली कंपैरिजन और जो काउंट है वो अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास इवन सिंपल टूल लाइक टेबल और स्प्रेडशीट कैन हेल्प अस एनालाइज डाटा। तो वो कह रहा है सिंपल जो टूल्स नहीं होते आपके सब स्प्रेडशीट होगी जिसको हम एक्सेल भी कहते हैं, MS एक्सेल, और टेबल्स, ये हमें क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा एनालिसिस के वाले से एक एक्टिविटी है, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव लर्न हाउ टू एनालाइज डाटा बाय आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स। कह रहा है कि किस तरह से आप डाटा को एनालिसिस करके उसके ट्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग पे कौन सी चीज़ जा रही है। ड्रॉ बेसिक कंक्लूजन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी टेबल, और एक बेसिक सा कंक्लूजन, एक फाइनल एक रिजल्ट निकालें, वो कह रहा है। इंस्ट्रक्शंस हैं, यूज़ योर ओन सर्वे डाटा इफ़ अवेलेबल और सैम्पल डाटा गिवन इन, मतलब वो कह रहा है अपना भी यूज़ कर सकते हैं, ये सैम्पल दिया हुआ है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्पोर्ट है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी है मतलब कितनी दफ़ा खेला, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खेला जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को खेल रहे हैं। क्रिकेट 7 टाइम्स है, फुटबॉल 6 है, हॉकी 5 है और बैडमिंटन 2 है। कह रहे केयरफुली रीड द टेबल शोइंग हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ई स्पोर्ट्स, आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। मतलब वो कह रहा है आपने अच्छी तरह इसको एग्जामिन कर लिया, देख लिया कि कौन सा स्पोर्ट है और उसके अकॉर्डिंगली कौन सी फ्रिक्वेंसी है। तो वो कह रहा है सबसे पहले आइडेंटिफाई करें द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। तो मोस्ट पॉपुलर वही होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो इस टाइम फ्रिक्वेंसी क्रिकेट की ज़्यादा है, तो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर कौन सी होगी, हमारे पास क्रिकेट होगी। लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, लीस्ट पॉपुलर मीन जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, वो हमारे पास है बैडमिंटन, तो ऑफिशियली हमारे पास बैडमिंटन लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट में आएगा। राइट वन रीज़न वाई ई स्पोर्ट मे बी मोस्ट और लीस्ट पॉपुलर इन योर क्लास। मतलब वो कह रहा है कि सिंपल एक रीज़न बताएं कि किसकी क्या वजह है कि वो ज़्यादा पॉपुलर और वो कम पॉपुलर है। वजह यही है कि ज़्यादा लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं जिसकी वजह से वो मोस्ट पॉपुलर है, और लीस्ट पॉपुलर होने की बैडमिंटन की वजह ये है कि आपका बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे जो हैं कम हैं, उनकी रेशो कम है। प्रेजेंट योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक यूजिंग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यही होगा कि मोस्ट पॉपुलर हमारे पास क्रिकेट है, उसकी फ्रिक्वेंसी 7 है। लीस्ट हमारे पास जो पॉपुलर है वो उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, बैडमिंटन है। और रीज़न ये है कि बच्चे ज़्यादातर जो खेलते हैं वो क्रिकेट हैं, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है।